ईरान से एक ऐसे सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम की तैयारी का खुलासा हुआ है जिसने पूरे अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों में दहशत का माहौल बना दिया है। बता दें कि ईरान एक ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर बेस पर चुपचाप काम कर रहा है जो पाकिस्तान से 1300 किलोमीटर दूर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान की हथियार बनाने वाली संस्था SPND गुप्त रूप से परमाणु क्षमता को बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की सीमा से महज 1300 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट तैयार की है, जहां अत्याधुनिक परमाणु हथियारों को विकसित करने का काम लंबे समय से गुप्त रूप से चल रहा है और किसी को इसकी खबर तक नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया दस्तावेजों से इस साइट की सूचना जब तमाम देशों को मिली तो सब जगह हड़कंप मच गया। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बेहद ही चिंताजनक विषय बन गया है और इस बैलिस्टिक मिसाइल की रहस्यमयी फैक्ट्री की कहानी इस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। इस रहस्यमयी साइट को आधिकारिक रूप से एक केमिकल प्लांट के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसका नाम डीवा एनर्जी सीबा बताया गया, तो वहीं इसे रेनबो साइट भी कहा गया। लेकिन असल में ये एक गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम का अड्डा है जिसे ईरान का रक्षा नवाचार संगठन यानी SPND चला रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस साइट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बाहरी दुनिया की नजरों से पूरी तरह से ओझल रहे और परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT की निगरानी से बचा रहे। इस साइट का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी तक मार करने वाले परमाणु हथियारों का निर्माण है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यहाँ ट्रिटियम नाम की रेडियोएक्टिव गैस को प्रोसेस किया जा रहा है। ट्रिटियम का इस्तेमाल खासतौर पर हाइड्रोजन बम और इम्प्लोजन टाइप परमाणु बम जैसे उच्च विध्वंसक हथियारों में किया जाता है। गैस परमाणु हथियार की विनाशकारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है और इसे तैयार करना बेहद जटिल और गोपनीय प्रक्रिया होती है। दावे के मुताबिक ईरान रेनबो साइट पर 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। इन मिसाइलों से ईरान तकरीबन सभी अरब देशों पर हमला करने में सक्षम होगा। इससे वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। बता दें कि रेनबो साइट में कुल 3 फैक्ट्री जैसे यूनिट्स हैं, एक कमांड हेडक्वार्टर और एक हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट शामिल है। इस इलाके के चारों ओर सेना का कड़ा पहरा है और आम नागरिकों की यहाँ एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ईरान की विपक्षी संस्था NCRI यानी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था और 2013 में यहाँ न्यूक्लियर गतिविधियाँ पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि गुप्त ठिकानों को छिपाने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए ईरान ने कम से कम 5 फर्जी कंपनियां खड़ी की हैं, जो इस न्यूक्लियर बेस को आम व्यापारिक साइट की तरह दिखाने का काम करती हैं। इन कंपनियों के जरिए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और जांच से इस साइट को लंबे समय तक छिपाए रखा। बता दें कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते में तनातनी की वजह बनते रहे हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की रही है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, वहीं ईरान इसे बेबुनियाद आरोप बताते हुए खारिज करता रहा। साथ ही इजराइल और अमेरिका के खुफिया सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर वापस बातचीत शुरू नहीं की तो अगले कुछ ही हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।